हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है। ये एक टैबलेट रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, देखो मैं यहाँ तक मैं पहले बात समझाऊं, है ना। देखो गाइस, आपका मन चाहा आपको क्या प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले आप बदलाव चाहते हो गाइस, आप बदलाव चाहते हो अपने आप में, अपने बिहेवियर में। आप अपने बिहेवियर से खुद की सुरक्षा या कह सकते हैं कि खुद की ढाल का एक निर्माण करना चाहते हो, जिससे आपके मन में चाहे किसी के प्रति भाव हो, किसी के प्रति इमोशंस हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रोटेक्शन तैयार करना, अपने बिहेवियर को थोड़ा कठोर करना चाहते हो, ताकि कोई भी आपके व्यवहार का फायदा कह सकते हैं वो ना उठा पाए। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को धीरे धीरे करके कहता ना कि कम करना, बैलेंस में आना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, ये भी है गाइस। अभी आपका पूरी तरीके से फोकस जो है ना वो खुद पर है, और खुद पर करना चाहते हो। आप कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहते हो पूरी तरीके से। आप चाहते हो अपने साथ जस्टिस करना, कि मेरी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा जो है ना वो ऐसे ही बेवजह की चीज़ों पर खर्च हो गया। मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अगर मैंने अपने बारे में सोचा होता तो आज लाइफ इतनी इम्बैलेंस नहीं हुई होती, है ना, या कहीं ना कहीं बैलेंस होता लाइफ में। मतलब आपको पता है कि कई किन्हीं चीज़ों पर जितना आपने अपने भाव दिए हैं, अपनी मेहनत दी है ना, वो आपको पता है कि आपने कितनी जद्दोजहद की है समय में, है ना। लेकिन उसकी कोई वैल्यू आपको एक रिवॉर्ड के रूप में नहीं मिली। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपकी मेहनत, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने की है, लेकिन उसका अच्छा परिणाम आपको देखने को नहीं मिला। आप अब ये चाहते हो कि अब मुझे अपने पर फोकस करना है, मतलब करियर को बनाने के बारे में या खुद को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हो, कि कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या दूसरों के बारे में सोचते सोचते कहीं मैंने खुद पर अत्याचार कर दिया। अब मुझे सबसे पहले खुद के साथ जस्टिस करना है, खुद के साथ न्याय करना है। आप एक्चुअल में देखो, ये चीज आप करने वाले हो ना, या आपका ये चीज करने के बारे में सोच रहे हो ना कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, इसमें केवल आपका अपना ही हित निहित नहीं है ना। केवल ये एक कहता ना कि इस परिस्थिति के चलते हुए आपके मन में ये विचार आ रहा है, लेकिन आपके अंदर एक डीपली थॉट कहता है ना गाइस, एक थिंक कहता है ना, वो कुछ और भी है, कि मुझे संबल इस तरीके से होना है कि जिस बुरी सिचुएशन का आपने अकेले में फेस किया है, या जहां आपको हेल्प नहीं मिली, अब आप इतना स्टेबल होना चाहते हो कि जिन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की ना, एक समय आने पर आप उनकी भी हेल्प कर पाओ, अगर उनको हेल्प की जरूरत आन पड़े। मतलब आप में बदलाव वाले भाव नहीं है गाइस, आप परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो, आप खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो। आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो गाइस, फिनेंशियल मैटर को लेकर, कि आपके हाथ में पैसा रहे, है ना, आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए किन्हीं और लोगों पर आश्रित ना होना पड़े। ऐसा आप कुछ करना चाहते हो, सीक्रेटली कह सकते हैं गाइस कि आपके मन में कुछ चल रहा है, कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ आइडिया चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं, डेफिनेटली चल रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आप मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। आपके लिए होगा गाइस, टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। डेफिनेटली हो सकता है कोई आपको आइडिया भी दे कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। मतलब एक एक करके, छोटे छोटे कदम करके ना आप आगे बढ़ोगे गाइस, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे। आपने दूसरों के लिए किया, आपकी एनर्जी ने दूसरों के लिए किया, आपके लिए क्यों नहीं करेगी।
आप अपने लिए क्यों नहीं कर पाओगे? आपके साथ आप जस्टिस करना स्टार्ट कर दो, अपनी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट कर दो, अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाना स्टार्ट कर दो। जस्टिस मालिक आपके साथ कर देंगे, देखना। आपकी सिचुएशन में करना चाहते हैं, आपकी तहे दिल से प्रार्थना है, कुछ चीज़ें, कुछ लोगों के मुखौटे आप उतारना चाहते हो गाइस। आप चाहते हो कि जिन लोगों ने आपके साथ दोहरा बिहेवियर किया है, आपके साथ जो पक्षपात किया ना, वो एक बार खुलकर सबके सामने आए। जो इनका रियल बिहेवियर है ना, वो सबके सामने आना चाहिए एक बार। क्योंकि कोई आपके साथ अलग बिहेवियर कर रहा है और लोगों के साथ अलग बिहेवियर कर रहा है, या किसी और इंसान के साथ अलग बिहेवियर कर रहा है, बट आपको पता है कि इनकी रियल पर्सनालिटी क्या है। ये तो एक परसोना पहन कर चल रहे हैं, है ना। तहे दिल से चाह रहे हो कि किसी का मुखौटा उतरे, डेफिनेटली उतरने वाला है। ये जस्टिस होने वाला है गाइस, कि जिसने आपको दुखी किया, जिसकी आपने हेल्प की है, बहुत कठिन कह सकते हैं गाइस, कि किसी के कठिन समय में आपने किन्हीं की मदद की है, और वही इंसान आपके लिए मुश्किल का कारण बन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें दे रहा है, या यूँ कह लो कि आपके सुख में बाधक बनने का काम वही इंसान कर रहा है। या एक ये भी हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में इन्होंने आपसे कुछ ऐसा छीनने की कोशिश की है जो आपके बर्दाश्तगी के बाहर है। आपने इनके हो सकते हैं कि कईयों बुरे पैटर्न झेले हैं, और इग्नोर करके, या फिर कहते हैं ना, माफ़ करके, मूव ऑन करके आप आगे बढ़ो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ 1-2 साल के दरमियान में, कुछ महीनों के दरमियान में, इन्होंने आपसे कुछ ऐसी चीज़ छीनने की कोशिश की है जिसके चलते ना अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता, कि अब बहुत हो गया, कि यूँ तो ये आपकी लाइफ से छीनते जाएंगे और रुकेंगे ही नहीं। अगर जब तक आप रोकने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये बदलाव होगा ही नहीं, ये पैटर्न इनका दोहराता जाएगा। और ये कोई इंसान है गाइस, जो हमेशा, जैसे आज आपने इनके अत्याचार का सामना कर लिया, अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई ना, तो ये नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा करते हैं, फिर बाद में उससे ज़्यादा करते हैं, कि स्टेप आगे बढ़ कर करते हैं। बट इस बार आपकी एनर्जी जो है ना, ये इनके अत्याचार को सहन करने वाली नहीं है। ये जस्टिस कर रहे हो आप अपने साथ, कि मेरे साथ कब तक कोई बुरा करता जाएगा, मैं कब तक अपने लिए आवाज़ ना उठाऊं, अपने लिए स्टैंड ना लूं, है ना। तो ये चीज़ आप करने वाले हो, ये बदलाव आप में आने वाला है, और जस्टिस आपके साथ होने वाला है गाइस। समय आपके साथ इस प्रकार का जस्टिस कर रहा है कि जिस इंसान ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, या जो कोई भी इंसान आपके साथ दोहरा बिहेवियर कर रहा है ना, उनकी पर्सनैलिटी, उनका रियल बिहेवियर जो है, वो खुलकर सबके सामने आने वाला है ना। ये चीज़ होगी। ये बिल्कुल बस केवल मात्र आपकी एनर्जी में थोड़ा सा हेर बदल, थोड़ा सा बदलाव होने पर ही ये चीज़ें डिपेंड थी गाइस, है ना। आप सब कुछ कह सकते हैं, आप जैसे ही इनका बिहेवियर सामने आएगा ना, आप समझ लो कि आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो गया, आपकी समस्या का समाधान होना स्टार्ट हो गया, आपका दुख खत्म हुआ। अगर ये आपके दुख के सबसे बड़े रीजन बन रहे थे, आपकी लाइफ से हमेशा कुछ ना कुछ छूटता गया है इनकी वजह से, ठीक है, तो ये सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस। आसान होता हुआ लगेगा आपको आपका जीवन। द चैरियट, ये कहा ना, एक्शन लेना चाहते हो गाइस, आपकी एनर्जी एक्चुअल में बैलेंस में आ रही है। अब आप समझ रहे हो कि आपको चाहिए क्या, और आपको किस राह पर आगे बढ़ना है। जैसे एक इंसान होता है ना, कि वो भ्रमित ही रहता है, कि उनको तो पता ही नहीं है कि करना क्या है लाइफ में, क्लैरिटी नहीं मिली हुई है। अब आपको समय ने इंसानों को लेकर क्लैरिटी दे दी है, परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी दे दी है, और ये भी क्लैरिटी दे दी है कि आपको आगे क्या करना है। जब इतनी सारी चीज़ों के बारे में किसी इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है ना, तो उनके कदम आगे बढ़ने के अलावा कोई शेष नहीं रहता। एक्चुअल में यही दुविधाओं वाली जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द में घूम रही थी ना, जो सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए बनी हुई थी, कि जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करो लाइफ में, फिर से कोई ना कोई बहाने से आपका पैर जो है ना, पीछे खींच लिया जाता था, और फिर से उसी दुविधा में और वही पैटर्न में आपकी लाइफ चल रही थी। आपका मन चाहा यही है गाइस, आपने मैनिफेस्ट किया था कि जो मेरे लिए सही है मालिक, वो फैसला लो, मेरे लिए वो एक्शन लो आप। एक बार अगर मुझे बुरा भी लगे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे लिए जो अच्छा है वो आप करो, है ना। आपका कहा हुआ कोई मुराद है आपकी, आपका चाहा हुआ है जो कुछ भी है, मतलब एक बार खुद भी स्ट्रांग हुए गाइस, है ना। और एक बार उस तकलीफ को अपनी लाइफ से निकालने के लिए अपने मालिक को पुकारा, अपने जस्टिस के लिए वो प्रार्थना की जहां पर सरेंडर आपका पूरी तरीके से, मालिक आपको जो मेरे लिए उचित लगता है वो करना, है ना। और वही चीजें आपकी लाइफ में हो रही है गाइस।
मालिक का एक्शन आपके लिए होना, मालिक की स्ट्रैटेजी आपके लिए चलना, आपकी एनर्जी बैलेंस में आना, कि कहीं पर भी मेरा मोह जो है गलत जगह पर नहीं जाना चाहिए, मेरे जज्बातों का कोई फायदा ना उठाए, मेरे इमोशंस का कोई फायदा ना उठाए, कोई खेल कर नहीं जाए अब, है ना। मतलब अपनी नजरों में अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, अपनी अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे हो, खुद को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, खुद की दुआएं पाने की कोशिश कर रहे हो आप। यही तो है बहुत प्यारा जस्टिस का ऐसा आपके साथ। और जैसे ही देखना खुद की दुआएं कमाओगे ना, खुद के साथ जस्टिस करोगे ना, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, क्या कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छी शुभ या शुभता आपके लिए लिखी हुई है गाइस। जो आपकी किस्मत, जैसे ही आप अपनी सेल्फ वर्थ करोगे, खुद को पहचानोगे, है ना, खुद को अहमियत दोगे ना, देखना आपका भाग्य आपका साथ देने लग जाएगा। आपकी लाइफ में अपने आप देखना धीरे 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 चीजें आसान हो जाएगी। खुद ब खुद आप महसूस करोगे कि बस इतना बढ़तक का मुझे चेंज करने की आवश्यकता थी और मैं दर दर भटक रहा था। अब जाकर चीजें ठीक हो रही, मेरे अनुरूप हो रही है। जो लोग आपकी आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो लोग भी आपकी वैल्यू करना लग जाएंगे। ये एनर्जी का थोड़ा सा चेंज होते, एनर्जी बैलेंस में आते ही देखना आपके भाग्य की कोई खुशी आपको मिलेगी गाइस। आपका करियर तो सुरक्षित है, इसको लेकर कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट किया जाएगा गाइस। परिस्थितियां इसी वजह से बनी है लाइफ में कि आप अपने बारे में सोचो, आप कुछ करने के बारे में सोचो। आपको ट्रिगर इस वजह से मिला है, आपको ताने बहुत बुरे स्तर तक के सुनने को मिले हैं। मुझे पता है गाइस, जहां पर किसी इंसान का खाना तक दुश्वार हो जाए, है ना। आपने मतलब गुस्सा भी बहुत आया है गाइस, और खुद पर सबसे ज्यादा, कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट बरकरार रहे। और अब कहता ना, एकदम ट्रिगर सही जगह पर लगा है, और अब आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को समझोगे और अपने लिए, मतलब कहता ना कि दौड़ना, अपने लिए कुछ करके दिखाना, खुद के लिए करना चाहते हो आप, और ये होगा आपसे, क्योंकि आपको सेल्फ डिपेंडेंट किया जाएगा, आपको आत्मनिर्भर किया जाएगा गाइस। प्रकृति आपके साथ यही चीज कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिली, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। अगर कोई व्यापार कर रहे हो, उसमें आपके साथ छल कपट हुआ है, तो उसको लेकर सबसे पहले तो जस्टिस होगा, ठीक है। और दूसरा, उसमें ग्रोथ, गति, प्रोग्रेस, तरक्की आपको देखने को मिलेगी, है ना जी। ये जस्टिस आपके साथ हो रहा है, ये मन चाहा एक कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है गाइस, कुछ मैनिफेस्ट किया है। ये कोई बड़ी खुशी के बारे में है, जैसे हो सकता है शादी को मैनिफेस्ट किया है, कैसे कोई ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है कि मालिक ये लाइफ में ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आना चाहिए जहां पर कोई मेरे भाव को समझे। एक्चुअल में आप वो इंसान हो गाइस, जो एक होता है ना कि मेरी पसंद नापसंद के बारे में कोई अपना समझ ले, मुझे उनको कहने की आवश्यकता ना हो, वो खुद मेरे बारे में जानने की कोशिश करें। एक आप कहो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं, मतलब आपका बिहेवियर कुछ अलग है। जैसे आपके साथ ये होगा, आप ऐसे इंसान हो गए कि आपके इर्द गिर्द में, आपकी फैमिली में आपको सबसे ज्यादा पता होगा कि किन्हीं लोगों को क्या पसंद है, किन्हीं लोगों को क्या पसंद नहीं है ना। जैसे एक होता है ना कि आपको सबका बर्थडे याद है, लेकिन जब बारी आपकी आती है तो आपका बर्थडे किसी को याद नहीं रहता, और ये चीज आपको खलती है, आपको बताना पड़ता है। ये तो गलत बात है। फिर आपके मन में ये आता कि कहकर मुझे क्या करवाना। अगर कोई मुझसे लगाव रख रहे हैं, मुझसे प्रेम है, तो अपने आप ही उनको पता हो ना। वैसे उसी तरीके से आपने किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है कि मुझे कहने की आवश्यकता ना हो, मेरी पसंद नापसंद के बारे में, जैसे मैं औरों का ख्याल रख रही हूँ, मेरी एनर्जी से टक्कर वाली एनर्जी जो है ना मेरी लाइफ में आनी चाहिए, है ना। आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गाइस, है ना, जानने वाली, दूसरों को खुश करने वाली, ऐसी ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी ही मैनिफेस्ट की हुई है गाइस। ये जीवन साथी के रूप में हो सकते हैं, मित्र के रूप में हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये आपकी एनर्जी के अनुरूप है, जैसा आपको चाहिए, है ना। तो बहुत अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। शादी भी कह सकती हूँ गाइस कि शादी का ऑफर आएगा, बहुत अच्छे इंसान होंगे, ये आपके साथ जस्टिस करेंगे। क्या आपने आज तक में जो भी दुख भोगे ना, उस दुख को भुलाने में आपकी मदद करेंगे। आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं गाइस कि ये होंगे। जहां पर कहता है ना कि गाइस कि किसी इंसान को ऐसा लगना कि मैं अपने घर पहुंच गई, मैं अपना घर पहुंच गया,
एक सुरक्षित महसूस हो आपको, बिल्कुल कोई ऐसा इंसान से आपकी शादी होना, या अगर मित्र के रूप में भी मिले ना, तो एक लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर जाए, जहाँ पर आप थोड़ा निश्चिंत होकर लाइफ में बढ़ पाओ। आपको ये रहे कि अगर कभी मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो कोई मुझे रोके। आप ऐसा सच्चा मित्र चाहते हो कि सही जगह पर मेरी प्रशंसा करे, अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो वहां पर उस गलती को भी मेरे सामने लाकर रखे। मेरी केवल हाँ में हाँ भरने वाला इंसान नहीं चाहिए मुझे, मेरी गलतियों को, कमियों को सामने रखकर उनमें सुधार करवाने वाला और मुझे अप्रिशिएट करने वाला, मेरा साथ देने वाला, मेरी ग्रोथ में मेरी मदद करने वाला इंसान चाहिए। ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, ठीक है। ये देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, सोच विचार बहुत ज़्यादा हो गया गाइस। पॉज किसी सिचुएशन में क्यों रखा गया आपको, या क्यों किया गया, कुछ विचार, कुछ मंथन करवाने के लिए आपसे, है ना। और वो विचार, वो मंथन, जैसा मैंने कहा अभी जस्ट, कि आपको समय को लेकर, आपको इंसानों को लेकर, आपके अपनों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी मिल चुकी है। आप दिशा भ्रमित हो ही नहीं सकते गाइस आप, है ना। वो एक कहता है स्पेस मात्र भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि क्लैरिटी किसी इंसान को मिल जाए ना कि भाई मेरे डगर अब यही है और इसी आधार पर मुझे मंजिल मिल सकती है, तो वो उसी राह को चुनता है। आपने किसी राह का चयन कर लिया है और एक्शन आप ले रहे हो। आपको डेफिनेटली ब्लैक और व्हाइट कलर जो है ये नजर आ रहे होंगे इन दिनों में बहुत ज्यादा, हाँ, या फिर ब्लैक और व्हाइट कलर के बर्ड्स ये नजर आ रहे होंगे एक साथ। ये एक नई आगामी, एक नई शुरुआत के बारे में है जो आपको लेकर है गाइस। ये कह लो कि आपने अपने बिहेवियर से अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर की शुरुआत कर ली है। बहुत सारे पैटर्न भोग कर उसके बाद में, काफी सारे पैटर्न में पॉज रहने के बाद में आपने ऐसे तूफान का सामना किया है जहां पर एक बार आपकी गति रुक जाए, एक बार ऐसे अपने आप को पाओ जहां पर आपको लगे कि मतलब आपकी लाइफ में अब कुछ भी नहीं हो सकता, आपको कोई भी नहीं बचा सकता, इवन मालिक भी नहीं। लेकिन फिर भी आप उस तूफान से निकले गाइस, आपको मालिक के द्वारा बचाया गया, आपके साथ जस्टिस भी हुआ। और अब जाकर कहते हैं ना कि कहीं जहां उम्मीदें नहीं थी वहां से उम्मीदें जगनी, वहां पर से एक नई शुरुआत होनी। क्योंकि यहाँ पर है द फूल की एनर्जी, कि अब लापरवाह होना ही नहीं है लाइफ में। लापरवाह मतलब कैसे, मेरे व्यवहार के आधार पर भी, कि मैं औरों के लिए, औरों की लाइफ के लिए लापरवाह नहीं हूं, तो मेरी लाइफ के लिए भी मैं कैसे लापरवाह हो जाऊं। मुझे संभालना है खुद को, तो बिल्कुल वो केयर आप अपनी करने वाले हो गाइस। आपके ड्रेसिंग सेंस में चेंज आते हैं, आपके व्यवहार में चेंज आता है, आपके बोलने के तरीकों में चेंज आते हैं। कोई सामने से आपके सामने झूठ भी बोलेगा ना, आप एक बार उन्हें, एकदम स्पष्टवादी होते हो ना, वैसे बिल्कुल नहीं कहोगे कि आप झूठ बोल रहे हो। आप बिल्कुल ऐसे अनजान बनकर ना उनकी बातों को सुनोगे कि हाँ, जैसे कि आपको पता नहीं है ना, लेकिन आपको पता है कि आपको सब पता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। लेकिन स्पष्टवादी होकर उनको कहता ना कि जागरूक नहीं करना, ये चीजें आपके साथ आप खुद नोटिस करोगे कि मेरे व्यवहार में इतना बदलाव कैसे आ रहा है। जैसे कोई इंसान होता है ना कि गुस्से का धनी होता है, कि छोटी सी बात हो गई या छोटा सा अत्याचार वाली बात हो गई ना, तो प्रैक्टिकल ना होकर ना बिल्कुल उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट जो है ना वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा ना, एनर्जी बैलेंस में आना, कि मेरा गुस्सा मेरे विरुद्ध जाकर काम ना करे, ऐसा भी करना कि कंट्रोल कर लेना खुद के गुस्से को, और सामने से जाहिर भी नहीं करना। ऐसा आपका बिहेवियर कभी भी नहीं था गाइस। ये बदलता हुआ रूप आप देखोगे कि आपके अंदर गुस्सा भी होगा ना, आप सामने वाले को नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरा मिसयूज नहीं होने देना है। अभी आपके दिमाग में केवल मात्र एक जो है ना, कहते हैं कि दिन रात 2400 घंटा, है ना, वही बात घूमती है कि अब मेरी लाइफ का मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोई मेरा फायदा ना उठाए। अब ये इनके इन प्रकार मेरे साथ एक तो जस्टिस हो, मेरे भाग्य की खुशी मिले और मेरी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। बैलेंस चाहिए अब आपको, कि ना मैं किसी के साथ अत्याचार करूं, ना कोई मेरे साथ अत्याचार करे। ये शुरुआत मुझे चाहिए तो चाहिए। और मैनिफेस्ट कुछ करते जा रहे हो आप, कंटिन्यू में है, आपके कंटिन्यू में है, शायद अपनी ऊर्जा को विकसित करने के बारे में है, या कुछ ना कुछ तो है गाइस। या एक कहते हैं ना कि मेरी पावर है ये, और मेरी पावर पर, मेरे ओहदे पर मैं किसी को बैठने ना दूं, कुछ ऐसा भी, कुछ ये अलग मैसेज है। ये थोड़ा एक कहता है ना, थोड़ा हिडन जैसा कुछ, जो आपको समझ में आता है कि आपके साथ कुछ ऐसी विचित्र स्थितियां चल रही है, वहां पर मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वहां पर अन्याय होगा ही नहीं गाइस, क्योंकि आपने पहले से मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है।
और यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स के साथ टेम्परेंस का कार्ड आया है। ठीक, एक गुड न्यूज़ भी आती हुई नजर आ रही है गाइस। आपकी चाही हुई जो आप चाह रहे थे, हो सकता है किसी का कॉल मैसेज आ जाए, कोई इंसान खुद आ जाए आपके पास, कोई विश भी पूरी होती हुई नजर आ रही है गाइस। स्टार की एनर्जी, द मैजिशियन। मैंने कहा ना गाइस, पैटर्न खत्म हो गया आपकी लाइफ से। जो बुरा पैटर्न बार बार घूम रहा था, एक ही जैसा एक ही जैसा, जिसका तोड़ नहीं निकल रहा था ना, उसका तोड़ निकला है, उसका तोड़ निकला है। मतलब एक जस्टिस तो आपके साथ मालिक ने इस प्रकार का किया कि एक पैटर्न को पूरी तरीके से खत्म। ओह माय गॉड, एक नहीं दो पैटर्न को जल्दी जल्दी में, कुछ चीजें जल्दी जल्दी से आपकी लाइफ में बिगड़ी ना, जहां पर आपको सोच विचार का मौका नहीं दिया गया कि इससे संभलोगे कैसे आप। जैसे होता ना कि एक दिन पहले, कुछ समय पहले किसी इंसान को आभास ही ना हो कि उनकी लाइफ में ऐसी बुरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एक मामले को लेकर नहीं, दो मामलों को लेकर या दो लोगों को लेकर कोई मुद्दा क्रिएट हुआ, कोई मामला क्रिएट हुआ जल्दी जल्दी अचानक में, क्योंकि ये कार्ड कहता है जल्दबाजी का। ठीक है, कोई जिद के बारे में, जल्दबाजी के बारे में, कि वहां पर आपको सोच विचार करने का मौका तक ना मिला और चीजें आपकी लाइफ में बिगड़ गई। ये तो था पैटर्न, और ये थी बुरी परिस्थितियां या कुछ लोग। ठीक है, इस पैटर्न का, इन स्थितियों का अंत होना। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड भी है गाइस। और मालिक जानते हैं कि आपने कितना स्ट्रेस रखा है, मालिक जानते हैं कि आपने कितना कुछ आपकी लाइफ से छूटा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी आपने दिमाग में यही रखा कि लाइफ है, जीना पड़ेगा, है ना। एक हिम्मत रखी, एक साहस रखा गाइस, कि आपने जिनको भी गुरु बनाया है ना, ये बकायदा आपको एहसास हुआ होगा गाइस कि आपने जिनको गुरु बनाया है ना, उनकी हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिली गाइस, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपने किन्हीं और मालिक के किसी और रूप की आराधना करी हो, ना करी हो, ठीक है, लेकिन अपने गुरुदेव की कृपा आपने हमेशा से पाई है गाइस, है ना। आपने अपने अपने गुरुदेव की पूजा आराधना तो हमेशा की है, और ये वही आशीर्वाद है उनका कि ये आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहे हैं। आपने मैनिफेस्ट किया था आपके सारे दुख खत्म हो जाए, दुख के कारण है वो खत्म हो जाए, अगर बुरे लोग हैं वो खुद ब खुद लाइफ से निकल जाए, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ना रहे, है ना। मैं अब बोल कर ना अपने शब्दों को खराब नहीं करना चाहती। मालिक मुझसे ना अपशब्द ना निकले किसी के लिए, क्योंकि फिर मुझे गिल्ट होता है। तो ऐसे कुछ चीजें आपने कही हैं, कुछ मैनिफेस्ट की है, वो भी पूरी हो रही है गाइस। और जैसा मैंने कहा ना कि ये जो पैटर्न बार बार आपकी लाइफ में घूम कर एक ही स्थान पर आपको लाकर खड़ा कर रहे थे ना, ये पैटर्न खत्म हुआ। और जितना सडन इनका आपकी लाइफ में आगमन हुआ, उतना सडन, क्योंकि ये भी कार्ड जो है ना, ये जल्दबाजी का है, ये शीघ्रता का है। अब वो दो कार्ड जो थे ना, ये भी जल्दबाजी का कार्ड है, शीघ्रता का है। ये दो है अंत के कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी गुरुदेव की कृपा आपको मिलनी, ये है शीघ्रता का कार्ड, और ये है पॉजिटिव चेंजेस, मेजर चेंजेस के कार्ड। ठीक है, जो कह रहे हैं कि वापस से अनएक्सपेक्टेड और सडन और शीघ्रता से ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होगा कि इन प्रॉब्लम्स का आपके पूरी तरीके से अंत करेगा। मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होगी गाइस, और जस्टिस भी आपके साथ होगा। ये मैनिफेस्ट किया है आपने, सोचा है आपने, मैनिफेस्ट किया है, मालिक सारी चीजें मेरे काबू में होनी चाहिए। आपकी ऊर्जा बिल्कुल ही कुछ अलग होगी गाइस, आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी, मन चाहे जो भी आप चाह रहे हो ना, कि सारी परिस्थितियां, मालिक कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि सारी परिस्थितियां मेरे फेवर में आ जाए, और मुझ पर लगे जो भी झूठे आरोप है ना, वो सारे हट जाए। मुझे एक एक को जाकर अपनी सफाई देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोग बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हैं, जो मैं नहीं हूं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ठीक करो मालिक, क्योंकि अभी आपके हाल ऐसे हैं कि जिनको जो समझना है मेरे बारे में समझ लो, मुझे अपने बारे में सफाई नहीं देनी है। लेकिन एक एक होता है ना गाइस, कि मुझको लेकर भी लोगों को क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, है ना। कभी कभी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कुछ बोल बोल भी दिए जाते हैं, लेकिन एक उनको लेकर भी कि भाई आप दिल से साफ हो, है ना, आपका वो इंटेंशन नहीं था, वो भाव नहीं था। तो उस चीज़ को लेकर भी क्लैरिटी मिलना, गुड न्यूज़ के लिए आप उम्मीद लगा सकते हो गाइस। या तो काम को लेकर कोई ऑफर आए गाइस, या आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो डेफिनेटली उसको लेकर कोई न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। कुछ तो आ रहा है गाइस आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को बैलेंस करने में काफ़ी मदद करेगा।
ठीक है ना, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये आपकी विश फुलफिलमेंट जैसा ही है गाइस, कि जहाँ पर इमोशंस भी फुलफिल हो, जहाँ पर आपका ध्यान बुरी चीज़ों से हटे या पास्ट में जो जो भी भोगा है उससे आपका ध्यान हटे, ठीक है ना। तो काफ़ी ये जो भी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी ना, ये आपके दिल को खुश करने वाली है, आपकी आत्मा को खुश करने वाली है। कि द स्टार की एनर्जी क्या कह रही है कि अभी शायद आपके दिमाग में ये है कि कुछ लोग ना आपको देखकर मुंह फेर रहे हैं, या आपको ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लाइफ में आपका कोई स्थान नहीं है, आपसे बात करना वो ज़रूरी नहीं समझते, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये फील करवाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी लाइफ में आपका कोई स्थान नहीं है। बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है गाइस, कि यही लोग, है ना, यही लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपसे आपको आपसे माफ़ी मांगने के लिए कि आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है। यही तो पैटर्न खत्म हो रहेगा, ऐसे ही नकारात्मकता खत्म हो रही है ना। आप पर भी एक जो पर्सोना लगा हुआ है ना कि अ, मतलब जो इंसान लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, उनके लिए परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही है। आपको कईयों बार आभास करवाया गया है इसके, अपने बारे में सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो। आपके शुभ चिंतक होंगे, बने भी आपको कहाँ होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, थोड़ा स्पष्टवादी कम हो, आपके लिए सही रहेगा। आप नहीं समझे, कहता है ना, कुदरत कई बार जब संकेत दे देख कर समझाती है ना, समझ जाना चाहिए, वरना फिर कुदरत अपने तरीके से समझाती है। आपको तरीका कुदरत के हिसाब से ही समझ में आया गाइस, और यही चीज़ आपके साथ हुई। जैसे एक होता है ना कि किसी स्थान से किसी को हटाया गया है और कोई दूसरे स्थान पर बैठाया गया है, कुछ वैसा है। हालांकि आपके भाव गलत नहीं है गाइस, लेकिन यहाँ पर कहता है ना कि अति संवेदनशील होना ये हानिकारक हो रहा है आपके लिए, और मतलब हानिकारक हुआ है। और अच्छी बात यह है कि उसमें आपको बदलाव समझ में आया है कि अब मुझे इसमें बदलाव करना नेसेसरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। सेलिब्रेशन कहा ना, यहाँ पर आया है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली, और ये इच्छा आपने मैनिफेस्ट की है गाइस, चाहे बोल बोल कर की है, अफर्मेशन करके की है, लेकिन ये आपकी इच्छा पूरी हुई गाइस। आपका खुद का आपके लिए कभी ना कभी अच्छा बोला हुआ फल गया, ये है आपका मन चाहा आपको प्राप्त होना। मुझे सेलिब्रेशन चाहिए मालिक, है ना। मतलब आपके दिमाग में आया होगा लोगों को देखकर, इनके लाइफ में इनकी किस्मत क्या है, इनको शीघ्रता से कोई चीज़ मिल जाती है और मुझे वेट करना पड़ता है, ऐसा क्यों मालिक। आपकी लाइफ में कुछ बेहतर लिखा हुआ है, और ये बेहतर जो लिखा हुआ है ना, जैसा मैंने कहा ना, आपकी ऊर्जा जितनी अच्छी प्योर है, आपको मालिक की तरफ से कोई ब्लेसिंग भी मिलेगी ना गाइस। अगर आप अगर आप लाइफ में कुछ अचीव भी करना चाहते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो साफ दिल के लोग होते हैं ना गाइस, उन्हें उन्हें बेस्ट ही मिलता है, चाहे उनके साथ धोखे हो, बुरा हो, कुछ भी हो, लेकिन एक समय के बाद में उनकी लाइफ में अच्छा भी बहुत होता है, उनको उनकी उम्मीद से ज़्यादा ही मिलता है। तो आपने अपने लिए कभी ना कभी अच्छे बोल बोले हैं, कुछ अच्छा आपने अपने लिए कहा है, और वो कहा हुआ फल रहा है। और ये है वाटर वाली अफर्मेशन गाइस, आपने की है, आपने ये टेक्निक लगाई है, और ये फलती हुई नजर आ रही है बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ पर शीघ्रता का कार्ड है। जल्दी से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ एंटर हो रही है, कोई ब्लेसिंग एंटर हो रही है, ये जो आपके भाग्य में है ना, जिसके लिए आपको वेट करवाया जा रहा है, जिसके लिए आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा सहन करनी पड़ी है। और अब आपकी लाइफ में बैलेंस आया ना, तो ये भी खुशी दौड़े दौड़ा आपकी लाइफ में आएगी गाइस। ये सेलिब्रेशन बहुत जल्द मनाने वाले हो, आपकी कामना बहुत जल्द पूरी होने वाली। मैं बताऊं आपको कि 3 हफ्ते में हो सकता है, ठीक है, या 8 हफ्ते में हो सकता है गाइस, ठीक है, 8 दिन भी हो सकते हैं, इसकी संभावना भी है गाइस। तो जितना अच्छा आप सकारात्मक रहोगे ना, उतनी जल्दी ये विश पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर देरी नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका आप इंतज़ार मत करना कि ये दिमाग मैंने कि 8 हफ्तों में या 8 दिन में होएगा, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से इस पर फोकस हो जाए ना, इस पर फोकस करना ही नहीं, ये खुशी खुद आएगी, ये आपके भाग्य में है। तो इसके लिए आपको प्रार्थनाएं करने की आवश्यकता ही नहीं है,
आपने एक बार, दो बार, कभी ना कभी आपने कहा है, वो फल गया। अब इसके लिए आपको बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। खुद ब खुद खुशी आपकी लाइफ में आएगी। ये इच्छा आपके अपने आप पूरी होने वाली है। आप इस पर फोकस करके मत बैठना। तो जितना अच्छा सोचोगे, तो हो सकता है 8 दिन में ही, हो सकता है 8 घंटे में ही आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए। ये भी हो सकता है गाइस, ये भी हो सकता है। तो सकारात्मक रहना बिल्कुल भी। ये लो नंबर 8, मैंने कहा ना 8 8, 8 दिन भी हो सकते हैं, 8 हफ्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी गाइस, पूरी तरीके से खत्म होगी। और ऐसा आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट की जाएगी मालिक के द्वारा, कि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस ही ना करना पड़े। एक्चुअल में आपने वो दरवाज़ा ही पूरी तरीके से लॉक कर दिया है, जहाँ से कोई प्रॉब्लम घिर कर वापस आपके पास ना आ पाए, मतलब आपका अता पता वो ढूंढ ना पाए। इस तरीके से आपने खुद की प्रोटेक्शन की अपने बिहेवियर से। का केवल एक प्रॉब्लम जो है ना, वो किस प्रकार से खत्म हो सकती थी, केवल आपकी एनर्जी से। और आपने अपनी एनर्जी को डेवलप कर करके उस प्रॉब्लम को इतना बेबस कर दिया है कि वो आपके ऑरा में प्रवेश ना कर पाए। ऑरा में प्रवेश ना कर पाएगी तो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगी। तो ये चीज केवल मात्र आपकी ऊर्जा से थी। यही समस्या का समाधान था गाइस, जो बहुत मुश्किल से शायद अब आपको समझ में आया। या एक कहता ना तुक्का लगना, कि अपने आप परेशानी भोग भोग कर कोई इंसान खुद जिद पर आ जाए, क्या मुझे अपना बिहेवियर बदलना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, मैं परिस्थिति को बदलने के लिए ना दौड़ू। पर यहाँ बिहेवियर का मतलब बदलने का मतलब किसी के साथ अत्याचार करने वाला नहीं, या स्वार्थी होने वाला नहीं, एनर्जी में बैलेंस लेकर आने वाला। बस वही मात्र तक की आवश्यकता थी। और जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आए, प्रॉब्लम दौड़े दौड़े भागी गाइस। अब वो ऐसी है कि अब कभी आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकती। छूट गई कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ से। ये लो, एंडिंग हुई है किसी बात को लेकर, और एक नई शुरुआत भी हो रही है। देखो, जितना किसी चीज के बारे में सोचना है ना, जैसा ये कार्ड भी कह रहा है, मून का कार्ड होता है किसी चीज के हिडन के बारे में, सडन कुछ चीजों के बारे में होने के बारे में। ये कार्ड कहता है कि आपने उम्मीद खत्म कर दी है किसी बात को लेकर, क्योंकि दो टॉवर जैसे कार्ड आए हैं। टॉवर का कार्ड आया, डेथ का कार्ड आया। ये कहते हैं कि आपने किसी चीज पर से पूरी तरीके से उम्मीद खत्म कर दी, कि अब तो ये खुशी शायद आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगी, या ये काम आपका चाहे मालिक भी धरती पर आ जाए तो नहीं बन सकता। इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपने खुद के मन में ये ठान कर बैठे हो ना, मालिक यही कह रहे हैं कि उनका चमत्कार तो अभी देखना बाकी है। जहां पर आपकी उम्मीदें पूरी तरीके से टूट गई है ना, शून्य की स्थिति में आए हो ना, वहां से एक नई शुरुआत, एक नई सक्सेस, और वो आपको प्राप्त होना गाइस, जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है, जो आपके भाग्य की सबसे बड़ी खुशी है। ये बहुत बड़ा मिरेकल है गाइस, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, कि जहां पर इतने मात्र तक में आपको लग रहा था ना कि मालिक भी मेरे मुझे ये खुशी नहीं दे सकते, वहां पर वो खुशी मिलेगी। ये मालिक की कृपा से मिलेगी गाइस, क्योंकि ये आपके भाग्य में लिखी हुई है। और आप बिल्कुल न्यूट्रल चल रहे हो लाइफ में। आप किसी को अपनी तरफ से दुखी करने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, ये है। एक्चुअल में ये आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। प्रॉब्लम बस इतने मात्र तक की है कि दिख तो नहीं रहा होगा क्या, बस कहने मात्र से कुछ नहीं होता, हम कब तक इंतजार करें। यही चीजें चल रही है ना मेरे शेर, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर द मून की एनर्जी है। ये गुस्सा बढ़ा ना किसी इंसान का, अरे कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन वो प्राप्त होने वाला है। वो बहुत निकट है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग जो आपके चेहरे पर दिल की मुस्कान लेकर आए, आपके सपनों को साकार करे मेरे शेर, वापस आपको जीवित करेगी, आपको जीना सिखाएगी। आप खुद की परवाह करना शुरू कर दोगे, खुद की देख रेख करना शुरू कर दोगे। जो चीज़ें आपके खाने पीने की काम की नहीं है ना, वो चीज़ें आप इग्नोर करोगे। नहीं, मुझे जीना है, मुझे लंबी लाइफ चाहिए। ये शब्द कभी आपने कहे नहीं होंगे अपने बारे में, कि मालिक मेरी उम्र बढ़ाना। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रार्थना आप करोगे, लेकिन आप ये डेफिनेटली कि अब मालिक मैं जीना चाहती हूँ, ये खुशी मुझे मिली, अब मैं जीना चाहती हूँ, ये शब्द होंगे। असंभव भी संभव होगा आपके लाइफ में, है ना, जिससे ही मिरेकल कहते हैं मेरे शेर। ओके।
ओके, ये वही बात। दिख कुछ नहीं रहा, मालिक ने कुछ किया नहीं है। ये लो, जस्टिस करेंगे मालिक आपके साथ। जस्टिस के 2 कार्ड आए और ये है अचानक कुछ बिगड़ा। जैसे यहाँ पर कहा है ना कि एक दिन पहले तक का आभास नहीं था कि लाइफ में इतना कुछ बिगड़ गया। अभी आपको क्या लग रहा है, दूर दूर तक नहीं लग रहा कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा। हार्ट चक्र का कार्ड आया जो कहता है कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा ना कि वापस से कुछ चीजें ठीक होगी या लाइफ में कुछ अच्छा होगा। सडन आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस। आपकी लाइफ में यही चीजें चलती है। बुरा होता है अचानक होता है, कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला होता है अचानक प्राप्त होने वाला होता है। जैसे किसी बुरी स्थिति ने आपको सोचने मात्र तक का समय नहीं दिया ना, उसी तरीके से कोई ब्लेसिंग इस कदर से आएगी कि जो आपकी लाइफ के बुरे लोग हैं, है ना, जो आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करते हैं, उन्हें सोचने मात्र तक का समय नहीं दिया जाएगा और ये ब्लेसिंग आप तक मिल जाएगी। और ये ब्लेसिंग आपको मिल गई ना, फिर इसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये बिल्कुल आपसे जुड़ जाएगी। फिर इससे आपका आपका इससे छूटने का कोई कोई है ही नहीं गाइस। ये हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको कोई ब्लेसिंग मिलेगी। ये आपके साथ जस्टिस है और होकर रहेगा। जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया, दुखी किया है ना, देख लेना आपके साथ कितना बड़ा जस्टिस होता है। तो ये आपका मन चाहा हुआ, आपका चाहा हुआ। और जैसा यहाँ पर एक एक मैसेज आया था गाइस कि कभी ना कभी आपने अपने बारे में जितना अच्छा बोला है, सोचा है, यूं ही, है ना, खुश होकर कभी, वो आपकी लाइफ में फलता हुआ नजर आ रहा है। वो पॉजिटिव एनर्जी उस टाइम की आज आपकी लाइफ में फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। यही गाइडेंस है कि आज भी अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। जैसा मैंने कहा, आपका भाग्य आपका अच्छा सोचा हुआ 8 हफ्ते का कह रहे हैं, 8 दिन में भी हो सकता है, 8 घंटे में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, 3 आवर्स में भी हो सकता है। तो सकारात्मक रहो और सकारात्मकता को अपनी लाइफ में इन्वाइट करो। अपने पॉजिटिविटी की मैजिक की छड़ी जो है ना, वो घुमाओ गाइस, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नई शुरुआत बिल्कुल आपकी लाइफ में होने जा रही है, जहाँ पर सक्सेस ही सक्सेस और विश फुलफिलमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ फलेगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।